अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, टाइमर कंट्रोल देखा था, हमने प्रोग्रेस बार देखा था और इसके साथ साथ हमने ये लिस्ट व्यू देखा था। ठीक है कि ये चीज़ क्या होती है, कैसे वर्क करती है। सो आज का हमारा टास्क क्या है, आज हम तीन चीज़ें देखेंगे: स्क्रॉल बार्स, पिक्चर बॉक्स और मेन्यू कंट्रोल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नया विंडोज़ फॉर्मेट करते हैं, हम इसका नाम रख लेते हैं लेक्चर 11। ठीक है, तो ये एक हमने नया विंडोज़ फॉर्म क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिस्ट में रखा है वो है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हम ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो स्क्रॉल बार तकरीबन उन चीज़ों में ऐड होते हैं जहाँ पे आप डायनामिक चीज़ें ऐड करते हैं, जहाँ पे मतलब रन टाइम पे चीज़ें ज़्यादा ऐड हो सकती हैं, तो वहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आपने रन टाइम पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है उसके साइज से, तो उसमें स्क्रॉल बार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह लिस्ट है, लिस्ट बॉक्स जो है उसमें आप चीज़ें ऐड करते हैं तो उसका एक साइज़ है ना, तो अगर उस साइज़ से एक्सीड कर जाती हैं चीज़ें तो फिर उसमें स्क्रॉल बार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आपकी जिनमें आप स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बाकी जो कंट्रोल्स हैं उनमें भी आप स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेस्ट दिस ऑन टेक्स्ट बॉक्स। सो आई ड्रैग्ड ए टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम टूल बॉक्स हियर। तो आपको स्क्रॉल बार ऐड करने के लिए, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में स्क्रॉल बार ऐड करना है, तो एक आपको इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी पड़ेगी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एम में होगी, ये देखें मल्टी लाइन फॉल्स है, हम इसको ट्रू कर देते हैं। तो अब ये देखें, अब हम इसको नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर इसको फॉल्स कर देते हैं तो इसको इसका साइज़ वर्टिकली हम चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसका साइज़ हम वर्टिकली चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने इसको मल्टी लाइन किया है तब ही हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने इसका साइज़ ये रख दिया। अब क्या करते हैं, इसके स्क्रॉल बार्स देख लेते हैं। स्क्रॉल बार्स कहाँ पे होंगे? एस में होंगे। ठीक है, तो अगर देखें स्क्रॉल बार्स नन, कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है। अब कौन से ऐड करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या बोथ? लेट्स सी, हम कहते हैं कि हम वर्टिकल ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ साइड पे स्क्रॉल बार शो हो गया, आपको नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक दिस आउट। ओके, यहाँ पे एक एरर आ गया है, जो इसलिए आया है कि हमने रिट्रीव डाटा की क्यूरी चल रही है लेक्चर 10 के अगेंस्ट। क्योंकि अभी हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने कहा था कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोग्राम में हमें ये चेंज करना पड़ता है फॉर्म का नेम, जिस फॉर्म से हमने इस एप्लीकेशन को चलाना है। अभी हमने कौन सा फॉर्म बनाया है? लेक्चर 11 वाला। यहाँ पे कौन सा है? लेक्चर 10 वाला। तो क्योंकि वो लेक्चर 10 को कॉल कर रहा है और लेक्चर 10 में हमने कहा है कि जब भी फॉर्म लोड हो तो ये देखें ये क्यूरी वगैरह लगी हुई है और क्यूरी रन नहीं हो रही। क्यों रन नहीं हो रही? क्योंकि मैंने बैकएंड से डेटाबेस की सर्विस ऑफ की हुई है। ठीक है, इस वजह से। तो चलें हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं। हमने क्या करना है यहाँ पे? लेक्चर 11। ठीक है, तब यह क्या करेगा, आप देखेंगे कि ये एरर अब नहीं आएगा। तो देखें ये हमारे पास आ गया।
अब हम क्या करते हैं, लेट्स सी कुछ भी लिखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे स्क्रॉल बार आगे पास शो हो रहा है, लेकिन अगर आप हॉरिजेंटल कोई चीज़ लिखते हैं तो देखें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी, तो यहाँ पे हमने कहा था जी वर्टिकल, तो हम क्या देते हैं जी हॉरिजेंटल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए हमें। लेट्स सी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यहाँ पे शो होता है, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, बट लेट्स सी, नहीं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी विड्थ जो है वो फिक्स की हुई है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तब शो होगा अगर हम इसकी विड्थ वेरिएबल कर देते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे हम इसको बोथ कर देते थे, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तब वो खुद ब खुद हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल स्क्रॉल बार भी वहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टी लाइन इसकी प्रॉपर्टी है इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर एक इन्होंने छोटा सा टूल दिया हुआ है, ठीक है, टूल मेन्यू, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो ये आपके पास स्क्रॉल बार थे, सिंपल, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पिक्चर बॉक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पिक्चर बॉक्स ज़रूरी क्यों है, पिक्चर बॉक्स को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ये है जी हमारे पास पिक्चर बॉक्स, ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो आपने लॉगिन का फॉर्म देखा होगा, ठीक है। तो लॉगिन का फॉर्म हम बना सकते हैं यहाँ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में। कैसे, आपने देखा लॉगिन के फॉर्म में ऊपर एक आपके पास आइकन होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइकॉन इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर इमेज, लेट्स सी, लेट्स ओपन दिस। तो ये जो इमेज है मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड्स, ओके, आई सेव इट, डाउनलोड्स, चूज इमेज। ये देखें ये वो इमेजेस हैं जो हमने पहले ऐड किए थे इसमें, ठीक है, आपको याद होगा। तो हम इनको नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। डाउनलोड्स में गए, ये यूज़र का इमेज है, ये मैंने इसमें शो कर दिया, ठीक होगा। अब इससे क्या होगा, पता चलेगा कि ये यूज़र का लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये देखें इसके बॉर्डर आपको नज़र आ रहे हैं, हम इसके बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी सॉरी, यहाँ पे हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है, हमें रन टाइम पे बॉर्डर नहीं नज़र आएगा। लेट्स सी, क्या नज़र, हाँ जी, रन टाइम पे आपको ये बॉर्डर इसका नहीं नज़र आएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर है उसका साइज़ भी आप दे सकते हैं कि साइज़ कैसे चेंज करना है इसका, ठीक है। तो पिक्चर का साइज़ आप वैसे भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे देने के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी हमने यहाँ पे देना होता है, ईमेल देना होता है और पासवर्ड देना होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होता है एंटर ईमेल, ठीक है। और जब हम उस पे आते हैं तो वहाँ पे सब कुछ वो लिखा हुआ साफ हो जाता है, और नीचे लिखा हुआ रहता है एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस टुडे, कि वो कैसे करते हैं।
सो एक और चीज़, लेट्स सी, अगर आप ये देखें कि मैं इसको छोटा करता हूँ तो इमेज हमारा यहाँ से बीच में कट जाता है। ठीक है, ये देखें, ये इमेज कट जाता है। हम चाहते हैं कि ये इमेज छोटा हो जाए। ठीक है, जितना मैं पिक्चर बॉक्स का साइज़ रखूँ वो उसके हिसाब से ही उस पिक्चर का साइज़ आए। तो क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर बॉक्स का साइज़ मोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसका साइज़ मोड का एक ऑप्शन है, प्रॉपर्टी है, उसमें आप क्या कर देंगे, स्ट्रेच इमेज। स्ट्रेच इमेज का क्या मतलब है कि इमेज उतना बन जाएगा जितना हमने पिक्चर बॉक्स का साइज़ रखा हुआ है। ऑटो साइज़ का मतलब ये है कि पिक्चर का जितना साइज़ होगा इमेज बॉक्स का साइज़ उतना हो जाएगा, पिक्चर बॉक्स का साइज़ उतना हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच इमेज। स्ट्रेच इमेज से देखें, जितना हमने पिक्चर बॉक्स का साइज़ रखा था उतना ही उसका साइज़ हो गया है। ठीक है, तो लेट्स सी, ये देखें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शो करना चाहते हैं कि जी ये ईमेल है। ईमेल का भी आपके पास वो एक स्पेसिफिक आइकन टाइप होता है। ठीक है, हम वो सर्च कर लेते हैं। सो ये देखेंगे बेसिकली क्या है, ईमेल का आइकॉन टाइप है। ठीक है, तो चलें हम इसको कर लेते हैं सेव इमेज। ठीक है, पासवर्ड का भी देख लेते हैं, आई थिंक पासवर्ड का भी है पासवर्ड, ये देखें। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक और पिक्चर बॉक्स लगाएंगे छोटा सा। ठीक है, तो लेट्स सी, हम इसमें पहले इमेज चूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हमने ईमेल के लिए किया है। तो लेट्स सी, ईमेल वाला हमने कौन सा डाउनलोड किया था, आई थिंक ईमेल वाला हमने डाउनलोड ही नहीं किया। लेट मी सी, तो हम इसका भी टेक्स्ट मोड क्या कर देंगे, स्ट्रेच। ठीक है, ये देखें क्या हो गया उसके साथ, ये चीज़ ऐड हो गई। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको
लॉगिन पेज के लिए ये बना लिया। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो ये भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो नॉट बैड। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पिक्चर बॉक्स का। ठीक है, आप इस तरह पिक्चर बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। समहाउ बैकग्राउंड पे भी कोई कलर लगा सकते हैं, कोई समहाउ लेट्स सी, मैं आपको एक idea देता हूँ। लो शिट्स, ये मुझे अच्छा इमेज लगा है बैकग्राउंड के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के बैक पे ये इमेज सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट। देखें ये उसके लिए लॉगिन के लिए आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, लॉगिन वगैरह अगर आप यहाँ देखते हैं। यार ये मैंने इतने अच्छे नहीं लगाए इमेजेस, इनको आप लगा सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ बटन पे भी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, लॉगिन का। तो ये था जी आपका पिक्चर बॉक्स। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको राउंड करना है तो आपको सी शार्प का एक कंट्रोल होता है ग्राफिकल इमेज को ड्रा करने के लिए। ठीक है, वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे बताइएगा, मैं आपको फर्दर बता दूंगा कि वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था आपका पिक्चर बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू कंट्रोल। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको जैसे ही कहा था कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा हुआ क्या है कि एंटर पासवर्ड। ठीक है, और जब उस पर क्लिक करें तो वो एंटर पासवर्ड ख़त्म हो जाए। सही है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है एंटर ईमेल, यहाँ पे एंटर पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, जब फॉर्म लोड होगा उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, लेट्स सी, हम इनके नेम्स चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट ईमेल डॉट टेक्स्ट के जब हम हमारे पास फॉर्म लोड हो तो वहाँ पे क्या शो हो नज़र आए, दोबारा क्या नज़र आए। ठीक है, टेक्स्ट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो ये वहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। तो हम चाहते हैं कि जब हम वहाँ पे क्लिक करें तो वो चीज़ें गायब हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक इवेंट कॉल करेंगे जो है कौन सा, अभी आपको बता देता हूँ। एक लॉस्ट फोकस का है, एक है गेट फोकस का आई थिंक। लेट मी चेक। माउस एंटर, माउस लीव, माउस अप। सो ये सारे इसके इवेंट्स हैं, आप इसमें से चेंज कर देख सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसके दो इवेंट्स हैं, एक एंटर का और एक लीव का। जब एंटर मतलब जब हम इसमें एंटर करते हैं कोई चीज़ या उस पर फोकस आता है, लीव का मतलब जब इसको ख़त्म कर देते हैं।
ठीक है, तो हम दो चीज़ें पे लगाएंगे जब इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर होंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि क्या इसमें जो टेक्स्ट है वो ये है एंटर पासवर्ड। अगर एंटर पासवर्ड है तो इसको खाली कर दे। ठीक है, अगर एंटर पासवर्ड नहीं है तो इसको खाली ना करे। और लीव जब करे तो अगर ये खाली है तो इसको क्या कर दे, इसमें शो कर दे एंटर ईमेल या एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो लेट्स चेक दिस। यहाँ पे आपका ये देखें एंटर ईमेल का, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये एंटर ईमेल का आपके पास वो बन गया है इवेंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इफ टेक्स्ट ईमेल डॉट टेक्स्ट, हमारे पास क्या है, एंटर ईमेल। तो हम क्या कर देंगे इसको, टेक्स्ट ईमेल डॉट क्लियर। ठीक है, अगर तो उसमें पहले लिखा हुआ है एंटर ईमेल, आपने कहीं ईमेल अपनी नहीं लिखी अभी, तो तब उसको क्लियर करेगा। अगर आपने ईमेल लिखी हुई है पहले से तो तब उसको क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्स पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तब क्लियर करेगा जब अगर आपने वहाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर ईमेल। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे एंटर ईमेल लिखा हुआ है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए खाली हो गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको वापस यहाँ पे क्लिक करूँ तो वापस वहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ जाए। अगर मैंने अभी ईमेल यहाँ पे नहीं लिखी तो दोबारा वो लिखा हुआ आ जाए कि एंटर ईमेल। तो तब कौन सा हमें इसका इवेंट कॉल करना पड़ेगा, लीव का। ठीक है, तो हम लेक्चर पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लीव का इवेंट होगा। अगर आप देखें, लेट मी चेक, तो ये है आपके पास लीव का इवेंट। इस पर डबल क्लिक करें, ये इवेंट जनरेट हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, इफ टेक्स्ट ईमेल डॉट, अच्छा यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स को चेक करने के लिए, क्या वो नल है या उसमें कोई चीज़ है या नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसमें हमने खाली स्पेस दी होती है, लेकिन स्पेस भी एज ए करैक्टर काउंट होता है। और यहाँ पे हमने उसको ये वाली कंडीशन लगाई होती है डॉट टेक्स्ट की कि वो नॉट इक्वल हो इसके खाली के। ठीक है, या इसके, तो वो उसमें हमें नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन हमने स्पेस दी होती है, लेकिन ये स्पेस भी एक करैक्टर होता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, या फिर इज नल और वाइट स्पेस। क्या कर सकते हैं कि अगर नल है या फिर वो वाइट स्पेस है, मतलब उसमें कोई स्पेस दी हुई है हमने, तो इसके अंदर हम क्या देते हैं, टेक्स्ट ईमेल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको चेक करेगा कि अगर वो नल है या उसमें सिर्फ वाइट स्पेस है, ठीक है, तो तब ये क्या करे, टेक्स्ट ईमेल डॉट टेक्स्ट में क्या कर दे, एंटर ईमेल। सही है, तो आप देखेंगे जब हम इसको लीव करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब लेके गया वहाँ पे तो ख़त्म हो गया, जब मैं इसको छोड़ा तो दोबारा वहाँ पे एंटर ईमेल आ गया। ठीक है, क्यों आया एंटर ईमेल, अगर मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख लूँ, अब देखें अब ये गायब नहीं होगा। देखें अब ये गायब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को लीव करूँ तो पहले तुमने चेक करना है कि क्या ये एम्प्टी है या इसमें सिर्फ वाइट स्पेस है, तो तब इस पे दोबारा आपने एंटर ईमेल लिखना, वैसे नहीं लिखना। तो देखें अगर मैं इसको ख़त्म करके सिंपल वाइट स्पेस दे देता हूँ, तब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो एंटर ईमेल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि वाइट स्पेस का भी हमने हैंडल किया। सेम इसी तरह आप इसका पासवर्ड का भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक का करके दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरे का कर सकते हैं खुद से। ठीक है, सो इसके बाद जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो है मेन्यू कंट्रोल। ठीक है, मेन्यू कंट्रोल क्या होता है, अभी लेट्स सी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे,
मेन्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, मेन्यू स्ट्रिप को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, कहीं भी ड्रैग कर दें, ये नीचे आ जाएगी और यहाँ पे ऊपर एक आपके पास इस तरह से मेन्यू का एक टैब सा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू का नेम लिख सकते हैं। लेट्स सी, मैं कहता हूँ जी लॉगिन यूज़र। नेक्स्ट वाले पे मैं क्या कहता हूँ जी, साइन इन, साइन अप। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने लॉगिन यूज़र के अंदर यहाँ पे बनाना है उमर नेम। लेट्स सी, मैं यहाँ आफाक निसार अरसलान नसीर नईमुल्लाह, यहाँ पे मैं लेट्स सी अब्दुल्ला नवाज। ठीक है, इसी तरह साइन अप पे मैं कह देता हूँ न्यू यूज़र ओल्ड यूज़र। तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि यहाँ पे आपके पास फर्दर इनमें डिवाइडर आ रहा होता है। ठीक है, तो हम डिवाइडर भी डाल सकते हैं। कैसे, राइट क्लिक करें, इंसर्ट सेपरेटर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सेपरेटर इनमें ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज़ के दरमियान में आप सेपरेटर भी ऐड कर सकते हैं। सही है, अब अगर आप देखेंगे तो एक ग्रुप टाइप बन जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये सेपरेटर आ रहा है। सही है, नज़र आ रहा है आपको सेपरेटर। ठीक है, तो ये आपका मेन्यू बन गया। ठीक है, अब मेन्यू के अगेंस्ट आप कुछ करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका है। मेन्यू पे क्या करें, जाके किसी मेन्यू पे डबल क्लिक करेंगे, उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। उस इवेंट के अगेंस्ट आप जो जो कोडिंग करते जाएंगे वो चीज़ वैसे ही होती जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी, हम कहते हैं जी उमर नईम पे डबल क्लिक मैं करता हूँ तो देखें उमर नईम टूल स्ट्रिप मेन्यू क्लिक का इवेंट जनरेट हो गया। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ जी, मैसेज बॉक्स डॉट शो name is being login। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो क्या ये मैसेज शो होगा हमें। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, तो ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है उमर नेम इज़ बीइंग लॉगिन। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इनके अगेंस्ट सारी चीज़ें हम देखें, सिर्फ इसी पे मैंने किया तो इसी पे शो होगा, बाकी किसी पे मैंने अभी कुछ कोडिंग नहीं की तो कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट कम्बो बॉक्स, तो ये देखिए यहाँ पे कम्बो बॉक्स ऐड हो गया। अब इस कम्बो बॉक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आइटम्स उसी तरह जिस तरह कम्बो बॉक्स की आइटम्स हमने चेंज की थी। ठीक है, लेट्स सी, अफजल यहाँ पे हम कह देते हैं जी अक्षा, यहाँ कह देते हैं जी हमज़ा, फिर यहाँ पे हम कह देते हैं जी साजिद। ठीक है, तो इस तरह जो आप नाम ऐड कर सकते हैं, अली। ठीक है, अली हैदर, जो भी आप नेम्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वो कर दिए। तो अब देखेंगे कि मेन्यू में फर्दर आपके पास कम्बो बॉक्स आया होगा वहाँ पे। ठीक है, ये कम्बो बॉक्स है, यहाँ पे देखें साजिद। ठीक है, तो ये वही चीज़ है सारी। इस कम्बो बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ यही डाटाबेस से आए, ठीक है, तो वही सेम चीज़ें हैं जैसे आपने पहले की हुई हैं, डाटाबेस में से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही है, अच्छा, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कम्बो बॉक्स की जगह आप वो भी ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर इसके अंदर एक मैंने आइटम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया, सिंपल इज दैट। देखिए टेक्स्ट बॉक्स में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास था मेन्यू।
देखिए यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, सही है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।